क्या आपने कभी सोचा है शिव हर युग में क्यों प्रकट होते हैं? जब अन्याय बढ़ता है, जब भक्त रोते हैं, तब कहीं ना कहीं प्रकट होता है एक ज्योतिर्लिंग। पिछले भाग में आपने देखे थे 6 चमत्कारी स्थल। अब जानते हैं शेष 6 स्थान जो आज भी शिव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर महादेव। काशी शिव की प्रिय नगरी, एक ऐसा नगर जो काल के प्रभाव से परे है, एक ऐसा स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब भी काशी अक्षुण्ण रहती है, क्योंकि इसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। यहाँ भगवान शिव स्वयं नगर के रक्षक माने जाते हैं। हर गली, हर मोड़, हर घर में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का दर्शन केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। कहा गया है जो काशी में मरता है उसे मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में स्वयं शिव प्रकट होकर जीव के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मा को परम गति मिलती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की वह चाबी है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार खोलती है। इसलिए संत, तपस्वी और साधक जीवन भर काशी में मरने की कामना करते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति की शुरुआत है। काशी केवल नगर नहीं, शिव का स्थायी धाम है। 8वां त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले रूप में विराजमान हैं। तीनों नेत्र जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं, जो काल के पार स्थित है। यह स्थल केवल शिवधाम नहीं, बल्कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यहाँ से निकली गोदावरी लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, तन की भी और आत्मा की भी। पौराणिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि से अनजाने में गौहत्या हो गई थी। उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए यहाँ सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में घोर तपस्या की। ऋषि का तप इतना तीव्र था कि स्वयं शिव को प्रकट होना पड़ा। शिव ने उन्हें क्षमा किया और जहाँ वो प्रकट हुए वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह मंदिर तीनों देवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और यहाँ का शिवलिंग भी विशेष है। यह स्वयंभू शिवलिंग 3 हिस्सों में विभाजित है। त्र्यंबकेश्वर में की गई प्रार्थना को केवल शिव नहीं, सृष्टि के तीनों तत्व सुनते हैं। यह स्थान आज भी तप, त्याग और त्रिकालदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। देवघर का वैद्यनाथ एक ऐसा स्थान जहां भक्ति, शक्ति और लीला तीनों एक साथ मिलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए, और 11वां सिर काटने ही वाला था कि शिव प्रकट हो गए। शिव रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन एक शर्त रखी। शिव बोले, जहां तुम इस शिवलिंग को पहली बार भूमि पर रखोगे वहीं मैं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं को भय था कि शिव यदि लंका में स्थापित हो गए तो वो स्थान अपराजेय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रची और रावण को मार्ग में भ्रमित कर दिया। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया, और वह ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और रावण के लौटते ही वह शिवलिंग वहीं अचल हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जगह से हिला नहीं, और वहीं भगवान शिव वैद्यनाथ रूप में स्थापित हो गए। आज वही स्थान है देवघर का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां भक्ति और लीला एक साथ विराजती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा स्थान जहां लहरों की गूंज के बीच एक काल से परे कथा आज भी जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र पर राक्षस दरुक का आतंक था, जो साधुओं और भक्तों को सताता था, यज्ञ विध्वंस करता था और धर्म का अपमान करता था। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर भक्तों ने शिव को पुकारा, और समुद्र की लहरों के बीच शिव ने प्रकट होकर अपनी शक्ति का प्रचंड रूप धारण किया। कहा जाता है कि उन्होंने नाग के मध्य से शिवलिंग रूप में प्रकट होकर राक्षस दरुक का संहार किया। समुद्र थम गया
और धर्म की रक्षा हुई। यहीं शिव का नागेश्वर रूप पूजित हुआ, जो भक्तों के भय को हरने वाले और अधर्म के नाशक के रूप में आज भी पूज्य हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से न सिर्फ भय दूर होता है, बल्कि भीतर से अद्भुत आत्मबल जागता है, क्योंकि नागेश्वर केवल रक्षक नहीं, जागृत शिव हैं। रामेश्वरम वो पवित्र स्थल जहां उत्तर भारत का धर्म और दक्षिण भारत की तपस्या एक साथ मिलती है। कथा है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने निकले तो रास्ते में विशाल समुद्र उनकी सबसे बड़ी बाधा था। युद्ध से पहले राम ने न केवल अपने बल पर विश्वास किया, बल्कि शिव की कृपा को प्रथम रखा। उन्होंने स्वयं शिव की पूजा की और विजय की प्रार्थना की, ये जानते हुए कि धर्म का युद्ध शिव की अनुमति से ही पवित्र बनता है। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और वहीं बना रामेश्वरम, जहां विष्णु के अवतार ने शिव को ईश्वर माना। शिव और राम दो महाशक्तियां एक स्थान पर, एक ने लंका के अधर्म का अंत किया, दूसरे ने उसे अनुमति दी। आज भी रामेश्वरम उत्तर और दक्षिण की आध्यात्मिक परंपराओं का संगम है, जहां राम की भक्ति और शिव की कृपा साथ साथ बहती है। कृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम, लेकिन भक्ति की दृष्टि से सबसे गहरे अनुभवों में से एक। यह कथा है एक स्त्री घृष्णा की, जिनकी तपस्या, सेवा और श्रद्धा ने शिव को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। घृष्णा और उनके पति ने जीवन भर केवल भगवान शिव की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। न कोई अभिलाषा, न कोई स्वार्थ। घृष्णा रोज शिवलिंग बनाकर जल अर्पण करती और फिर उसे विसर्जित कर देती। यही उनकी साधना थी। लेकिन जब उनके जीवन में पीड़ा और अपमान आया, तब भी उनकी भक्ति डगमगाई नहीं, और तब शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए। उन्होंने घृष्णा को दर्शन दिए और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो आज कृष्णेश्वर के नाम से पूजित है। यह स्थान नासिक के पास एलोरा और अजंता की प्राचीन गुफाओं के निकट स्थित है, जहां कला, इतिहास और अध्यात्म एक साथ बहते हैं। हर स्थान की अपनी कथा थी, लेकिन हर कथा में एक ही सत्य था, शिव। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अब पूरी हुई, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है, क्योंकि शिव बाहर नहीं, वो भीतर हैं। हर हर महादेव।